हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन योर चैनल साइंस गुरु द बेस्ट। प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो। चैनल पर अगर आप नए तो सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, क्लास 10th केमिस्ट्री का ये चैप्टर है। एक्सरसाइज लेकर आया आज इस वीडियो में एक्सरसाइज सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज को पूरी को सॉल्व करने वाले हम यहाँ पर। देखो, इस पर पूरा चैप्टर मैं आपको 2 वीडियो में करवा चुका हूँ, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वहां से आप वो दोनों वीडियो देखो ताकि आपको ये चैप्टर पूरा अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, चलो शुरू करते। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, देखो ये ध्यान देना आपको, नॉट करेक्ट है ना, करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट फाइंड आउट करना है। अबाउट द ट्रेंड्स व्हेन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, है ना, हम पीरियोडिक टेबल के पीरियड्स में जा रहे हैं, अक्रॉस द पीरियड लेफ्ट टू राइट। ठीक है, पीरियड में मूव कर रहे हैं। द एलिमेंट्स बिकम लेस मेटेलिक इन नेचर। बताओ, पीरियड में अगर हम लेफ्ट टू राइट में जाएंगे तो एलिमेंट्स लेस मेटेलिक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सही है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। हमें इनकरेक्ट फाइंड आउट करना है। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर हम यहाँ जाएंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 या 2, ग्रुप नंबर का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 या 2 या ग्रुप वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 या 4 5 6 7 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। द एटम्स लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स मोर इजीली। द एटम्स लूज देयर इलेक्ट्रॉन मोर इजीली। ये देखो आप, मोर इजीली लूज करना यानी मेटेलिक प्रॉपर्टी है भाई। ये क्या चीज है? लूजिंग देयर इलेक्ट्रॉन इज द मेटेलिक प्रॉपर्टी। इसका मतलब है कि जब मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होना, क्या मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं? नहीं, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। द ऑक्साइड्स बिकम मोर एसिडिक। देखो, ऑक्साइड्स बिकम मोर एसिडिक। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक। मोबाइल से याद रखो आप, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक। ठीक है, तो उस तरफ जाएंगे तो कौन से ऑक्साइड आएंगे? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं भाई। मेटल ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं। मोबाइल से आप याद रखो, मोबाइल से MOB यानी मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक। ठीक है, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक। ठीक है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक। तो ये भी स्टेटमेंट सही, ये तीनों सही है, ये इनकरेक्ट और हमें इनकरेक्ट फाइंड आउट करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। आंसर इज स्टेटमेंट सी। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 is element X form a chloride with formula XCl2 which is a solid with high melting point. X would most likely to be in the same group of periodic table as. ठीक है, एक X है, एलिमेंट X है जो एक क्लोराइड बनाता है, इसका फॉर्मूला XCl2। ठीक है, और साथ में ये क्या है? सॉलिड है और हाई मेल्टिंग पॉइंट है। आपको बताना है कि X जो है इनमें से कौन से ग्रुप में होगा, सोडियम के ग्रुप में होगा कि मैग्नीशियम के ग्रुप में कि एल्यूमिनियम के कि सिलिकॉन के। तो सबसे पहले आप इसका फॉर्मूला देख लो। यहाँ पर XCl2 से आपको क्या पता चल रहा है? Cl के बाद कितना लिखा है? 2, यानी X की वैलेंसी कितनी है? 2। X की वैलेंसी 2 है, इसका मतलब X किस ग्रुप का मेंबर है? वैलेंसी 2, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो कौन से ग्रुप का मेंबर है? सेकंड ग्रुप का मेंबर है। तो सेकंड ग्रुप में इनमें से कौन सा है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन में से मैग्नीशियम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम बी। क्वेश्चन नंबर 3 इज विच एलिमेंट हैज ABCDE करके है। फर्स्ट ए देखो आप, 2 सेल्स बोथ कंप्लीटली फिल्ड। 2 सेल बोथ कंप्लीटली फिल्ड। ठीक है, 2 सेल यानी K एंड L सेल। तो ये K सेल फुल्ली फिल्ड होगा K, और ये L सेल ये भी फुल्ली फिल्ड होगा। तो L सेल में कितने होते हैं? 8। K सेल में कितने होते हैं? 2। टोटल कितने हो गए? 10। ठीक है, 2 सेल्स बोथ कंप्लीटली फिल्ड, तो 2 और 8 यानी 10। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसका 2 8 हो, ये कौन है? ठीक है, ये कौन है बताओ? नंबर 10, एटॉमिक नंबर जिसका 10 है, और एटॉमिक नंबर 10 पे कौन है? नियोन। सो दिस इज द नियोन। ये नियोन है जिसके पास में 2 सेल है और दोनों कंप्लीटली फिल्ड है। भाई एक सेल है हीलियम के पास कंप्लीटली फिल्ड है, नियोन के पास 2 सेल है कंप्लीटली फिल्ड है, ऑर्गन के पास 3 सेल है कंप्लीटली फिल्ड है, क्रिप्टॉन के क्रिप्टॉन के पास 4 सेल है फुल्ली फिल्ड। इस तरह से। ठीक है, अगला देखो बी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 2। जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 2 हो, यानी K सेल में 2, L सेल में 8 और M सेल में 2, तो 2 + 8 10 + 2 12। एटॉमिक नंबर 12 किसका है? मैग्नीशियम का। तो एलिमेंट कौन हो गया? मैग्नीशियम हो गया यहाँ पर। ठीक है, और ये इसका आंसर नियोन। टोटल 3 सेल विथ 4 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल। देखो टोटल 3 सेल, भाई 3 सेल है तो उससे जो अंदर के 2 होंगे वो तो पूरी तरह से भरे हुए होंगे। ठीक है, जैसे ये टोटल 2 सेल मतलब 1 तो कंप्लीटली फिल्ड होगा, तभी तो सेकंड सेल में जाएंगे इलेक्ट्रॉन। टोटल 3 सेल तो 2 कंप्लीटली फिल्ड है। 2 कंप्लीटली फिल्ड का मतलब 2 एंड 8 10, और वैलेंस में कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 इन वैलेंस सेल। वैलेंस सेल मतलब आउटरमोस्ट सेल, थर्ड सेल यहाँ पर वैलेंस सेल हो जाएगा। ठीक है, तो 14th पे कौन है? 14th पे है सिलिकॉन। ये रहा सिलिकॉन, ये मेटलॉइड है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिलिकॉन। देखो आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 4 है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 यानी ग्रुप नंबर 14।
वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 यानी ग्रुप नंबर 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 यानी ग्रुप नंबर 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 यानी ग्रुप नंबर 13। ठीक है, अब ये 3 होते ही 10 माइनस ग्रुप नंबर -10 करना है, 13 माइनस 10 3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, वैलेंस 5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, इस तरह से। टोटल 2 शेल 3 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल, टोटल 2 शेल है तो 1 कंप्लीटली फिल्ड होगा, तो पहले में तो 2 हो जाएंगे, और 3 इन वैलेंस सेल, 3 इन वैलेंस सेल, तो 2 + 3 कितना हो गया 5। ठीक है, 5 पे कौन है, बोरॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 3, तो ग्रुप नंबर 13। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 ग्रुप नंबर 18, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 ग्रुप नंबर 14। ठीक है, ये वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 ग्रुप नंबर 13, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 ग्रुप नंबर 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 ग्रुप नंबर 2, 3 से फिर सीधा 13 हो जाएगा, 3 का 13, 4 का 14 है ना, 10 10 प्लस करके आगे निकालते जाना, तो ये कौन हो गया, ये बोरोन हो गया। नेक्स्ट देखो, ट्वाइस एज मेनी इलेक्ट्रॉन इन इट्स सेकंड सेल एज इन इट्स फर्स्ट सेल, यानी फर्स्ट सेल का डबल है सेकंड सेल में, तो फर्स्ट सेल में पता है कितने होते हैं 2, और इसका डबल हो जाएगा सेकंड सेल में, तो कितना 4, तो 2 + 4 6, 6 पे कौन है, कार्बन है। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 यानी ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 14 का कार्बन, टोटल 6। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर कितना होगा 6। ठीक है, तो ये कार्बन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 इज, ए और बी दो पूछे इसमें, देखो सेम इक्वेशन पूछे, व्हाट प्रॉपर्टी डू ऑल एलिमेंट इन द सेम कॉलम ऑफ द पीरियोडिक टेबल एज बोरॉन हैव इन कॉमन एंड एज फ्लोरीन हैव इन कॉमन। कॉलम में पूछा, ठीक है, ये देखो रोज है, ये कॉलम है, कॉलम का मतलब ग्रुप है, तो बोरॉन और फ्लोरीन वाले ग्रुप में कॉमन प्रॉपर्टीज पूछी है, तो देखो बोरॉन का ग्रुप ये है ग्रुप नंबर 13, और फ्लोरीन का ग्रुप ये है ग्रुप नंबर 17, तो 13 ग्रुप में क्या चीज कॉमन है, देखो कॉमन है ग्रुप नंबर है, ग्रुप नंबर कॉमन है यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉमन है, तो प्रॉपर्टीज क्या सेम हो जाएगी, प्रॉपर्टीज का मतलब है यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताना आपको, तो कि 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज द कॉमन, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज द कॉमन। इसी तरह से ग्रुप नंबर 17 में क्या कॉमन है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑल हैव 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ठीक है, इन सबके पास में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7, तो ये कुछ चीज कॉमन है। यहाँ पर इनके पास में क्या कॉमन है कि ऑल हैव 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये कॉमन है। ठीक है, अगर ग्रुप नंबर 13 को देखें तो यहाँ पर बोरॉन क्या है, मेटलॉइड है, बाकी एल्यूमिनियम गैलियम और इंडियम ये जो है क्या है, ये मेटल है। ठीक है, एक नीचे इसके बाद में और थेलियम, वो भी मेटल है। 17 में सारे के सारे हेलोजन है, ये हेलोजन ग्रुप कहलाता है। फिर कल बार आई आंटी, ठीक है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये सारे के सारे क्या हेलोजन ग्रुप है, सॉल्ट फॉर्मेशन करने वाले। तो कॉमन पूछे ना, तो कॉमन इनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉमन है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉमन है। भाई ग्रुप में और पीरियड में क्या चीज कॉमन है, ग्रुप में क्या कॉमन है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉमन है, पीरियड में क्या कॉमन है, नंबर ऑफ सेल्स कॉमन है। ठीक है, ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज, एन एटम हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 8 7, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट एंड इट वुड बी केमिकली सिमिलर टू, इनमें से किसके केमिकली सिमिलर है बताना। देखो 2 8 7 यानी 2 + 8 10 + 7 17, एटॉमिक नंबर 17 पे कौन है, एटॉमिक नंबर 17 पे कौन है, क्लोरीन है, ग्रुप नंबर 17 में। ठीक है, और वैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख लो आप, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 7, तो ग्रुप नंबर 17, तो 17 वाले ग्रुप में ये क्लोरीन है। ठीक है, तो आइडेंटिफाई एलिमेंट, एलिमेंट इज क्लोरीन। अब इट वुड बी केमिकली सिमिलर, देखो केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है ना वो बिकॉज ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, केमिकल प्रॉपर्टीज उसके सिमिलर होगी जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके सेम है, तो उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 7, तो इनमें से किसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, देखो नाइट्रोजन 7 पे है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 5। ठीक है, क्लोरीन 9 पे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 7, 15 पे है फॉस्फोरस तो 2 8 10 और 5 ये हो गया, ऑर्गन 18 पे है तो 2 8 और 8। बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 किसके पास है, इसके पास है, तो केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर किसके होगी, फ्लोरीन के, एक ही ग्रुप के मेंबर है, फिर कल बार आई आंटी, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन। ठीक है, तो फ्लोरीन के केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 इज, द पोजीशन ऑफ 3 एलिमेंट ए बी सी इन पीरियोडिक टेबल इज एज शोन बिलो। ठीक है, देखो ये ए बी और सी 3 एलिमेंट है और पोजीशन इनकी इस तरह से दे रखी है। देखो ये ग्रुप नंबर 16 है और ये ग्रुप नंबर 17 है। ये ग्रुप नंबर 16 में आप देखो 1 2 3 4 फोर्थ पीरियड में, ये ग्रुप नंबर 17 में सेकंड पीरियड में, और ये फोर्थ पीरियड में। ठीक है, ये हमें दिख रहा है। अगर आपको ये याद है तब तो आप इनको पहचान लोगे, नहीं याद है तो भी कोई बात नहीं, आंसर आ जाएगा। देखो ग्रुप नंबर 17 ऑक्सीजन वाला ग्रुप है, ग्रुप नंबर 17 क्लोरीन वाला ग्रुप है, तो ओल्ड स्टाइल से टिपो, ऑक्सीजन वाला ओल्ड स्टाइल से टिपो। ठीक है, तो ये ओल्ड स्टाइल से टी, ये टेल्यूनियम है। ठीक है, और ये देखो ग्रुप नंबर 17 में फिर कल बार आई ये वाला ग्रुप है, तो ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है और ये आयोडीन है, हेलोजन ग्रुप है। अगर ये नहीं भी है ना तब भी हम इनके आंसर दे देंगे। देखो आप, ए इज मेटल और नॉन मेटल, आपको बताना है कि ए मेटल है कि नॉन मेटल है, तो बताओ ए इज मेटल और नॉन मेटल, नॉन मेटल है, ए इज नॉन मेटल, व्हाई इट इज नॉन मेटल। देखो मैंने आपको क्या बताया, ए इज नॉन मेटल,
ग्रुप नंबर 14 याद रखो आप, ग्रुप नंबर 14 कार्बन के उस तरफ वाली सारी की सारी नॉन मेटल है, ठीक है, कार्बन भी नॉन मेटल है और कार्बन से उस तरफ सारी नॉन मेटल है, ये बीच में जिग जिग पट्टी है जो मेटलॉइड है, ठीक है। तो कार्बन के उस तरफ वाली यानी ग्रुप नंबर 14 में केवल ये 18 और ये 1-2 है, बाकी सारी उधर वाली सारी जो है नॉन मेटल है। यानी लास्ट के जो 2 ग्रुप है ना 16 और 17 ये तो कंप्लीटली नॉन मेटल ही है, इसको छोड़ दो आप केवल टी को, तो नॉन मेटल है ये, ठीक है ना। 17th ग्रुप वाली नॉन मेटल। C is more or less reactive than A, C is more reactive or less reactive than A, ठीक है। इनमें से C में से और A में से कौन मोर रिएक्टिव और कौन लेस रिएक्टिव? देखो ये जो है ना मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव का मतलब यहाँ पर क्या है, तो रिएक्टिविटी, ठीक है, रिएक्टिविटी जो है ना वो होती है, मोर रिएक्टिविटी होती है स्मॉल एटॉमिक साइज, यानी रिएक्टिविटी डिपेंड्स ऑन एटॉमिक साइज, जिसकी एटॉमिक साइज जितनी छोटी होती है वो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होता है, जिसकी एटॉमिक साइज जितनी ज्यादा बड़ी होती है वो उतना ही नॉन रिएक्टिव होता है। तो मोर रिएक्टिविटी किसकी होगी, जिसकी लेस एटॉमिक साइज है, यानी साइज बढ़ने पर लेस रिएक्टिव हो जाता है, ठीक है। अब आपको इनको साइज में देखना है, जिसकी साइज छोटी है स्मॉल साइज का है वो मोर रिएक्टिव है। तो बताओ इसमें से साइज ए की साइज छोटी है, सी की साइज बड़ी है, जैसे जैसे हम किसी ग्रुप में अप टू डाउन जाते हैं तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते जाते हैं, यहाँ पर इसके पास 2 सेल है और यहाँ पर 4 सेल है, ठीक है। तो साइज किसकी बड़ी है, सी की। भाई ये जो ए है इसके पास में तो केवल 2 ही सेल है, ये 1 और 1 2, सी के पास 4 सेल है, 1 2 3 और 4, साइज किसकी ज्यादा बड़ी है, सी की। जब साइज बड़ी होगी तो ये लेस रिएक्टिव हो गया। विच वन इज मोर रिएक्टिव, ए और सी? ए इज मोर रिएक्टिव, सो सी इज लेस रिएक्टिव। अगला क्वेश्चन देखो सी वाला, सी इज लार्जर और स्मॉलर देन बी, बी और सी की साइज बतानी है। तो हमें क्या पता है, देखो ये कैसे है, हम कैसे जा रहे हैं, हम जा रहे हैं पीरियड में, ठीक है। व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट वी मूव इन पीरियड, व्हेन वी मूव अप टू डाउन व्हेन वी मूव इन ग्रुप, सो वी आर मूविंग इन पीरियड। व्हेन वी मूव इन पीरियड बिकॉज ऑफ द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एटॉमिक साइज रिड्यूसेस, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। बी से सी पर जाने पर एटॉमिक साइज रिड्यूस होगी क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया, तो थोड़ा जो बाहर के इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के वो श्रिंक हो जाएंगे, ठीक है। तो ग्रुप नंबर बी यहाँ पर सॉरी एलिमेंट बी जो ग्रुप 16 का है, तो इसके पास में यानी यहाँ पर भी 4 सेल है और यहाँ पर भी 4 सेल है, ठीक है, सेल दोनों में वही है, लेकिन इसके पास में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम है, इसके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ठीक है। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो एक प्रोटॉन भी ज्यादा है, तो प्रोटॉन किसके पास ज्यादा है, इसके पास, सी के पास, यानी इसके न्यूक्लियस में ज्यादा चार्ज है, ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसके पास ज्यादा है, इफेक्टिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस किसके पास ज्यादा है, सी का, तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ खींचेगा, तो थोड़ा सा श्रिंक हो जाएंगे बाहर के इलेक्ट्रॉन, तो इसकी साइज छोटी हो जाएगी। सी इज स्मॉलर देन बी। ए विल फॉर्म केटाइन और एनाइन, ए जो है वो केटाइन बनाएगा कि एनाइन बनाएगा? देखो नॉन मेटल है तो नॉन मेटल क्या बनाएगी, नेगेटिव वैलेंसी होती है, एनाइन ही बनाएगी। केटाइन तो ये बनाएंगे, ये केटाइन बनाएंगे पॉजिटिव। जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो केटाइन बनाता है, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो एनाइन बनाता है, तो ये सारी इलेक्ट्रॉन गेन करेगी। ये एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ पर 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक चाहिए, है ना, तो ये 1 एनाइन। ग्रुप नंबर 16 को 2 चाहिए, ये 2 एनाइन बना लेंगे, ये 3 एनाइन बनाएंगे ग्रुप नंबर 15 वाले, ठीक है। तो इट विल फॉर्म एनाइन। Question number 7 is nitrogen atom number 7 and phosphorus atom number 15 belongs to group 15. Write electronic configuration of these two, which is more electronegative and why. 3 क्वेश्चन पूछ के देखो। नाइट्रोजन जो 7 है जिसका एटॉमिक नंबर और 15 पे है, फॉस्फोरस दोनों 15th ग्रुप के मेंबर देखो, 15th ग्रुप में नाइट्रोजन है एटॉमिक नंबर 7 और फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर 15 है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा। तो देखो 7 मतलब 2 5 हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, K में 2 और L में 5 इलेक्ट्रॉन। ये 15 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 8 5, ठीक है। देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5, कितने 5, तो 5 मतलब 15, तो ग्रुप नंबर 15 के मेंबर है ये। अब पूछा है कि इनमें से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्यों है? बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इज मोर इन नाइट्रोजन देन फॉस्फोरस। अब समझ लो इसको, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है और इसका मतलब क्या होता है। देखो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मतलब है यहाँ पर है कि इलेक्ट्रॉन को बाइंड करने की कैपेसिटी, अट्रैक्शन फोर्स बाय विच इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आउटर मोस्ट सेल आर बाइंडेड विद न्यूक्लियस। कौन कितने स्ट्रॉन्ग फोर्स से बाहर के आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन को बांध के रखा हुआ है, यानी कौन कितना ज्यादा एनर्जी सप्लाई करने पर अपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा, लूज करेगा। ये टेंडेंसी जो है ना, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है ना, वो ये होती है, देखो सबसे ज्यादा होती है फ्लोरीन की, उसके बाद ऑक्सीजन की, उसके बाद नाइट्रोजन की और उसके बाद क्लोरीन की। आप इससे FONCl याद रखो, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ना, ये जितने भी है इनमें सब में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है। फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन की और नाइट्रोजन के बाद क्लोरीन की। ये ट्रेंड आपको समझ में आ रहा होगा। देखो ये है नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन और ये फ्लोरीन। यानी अगर हम जाए पीरियड में लेफ्ट टू राइट तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज होती है, बढ़ती है।
भाई ये इलेक्ट्रॉन को सबसे ज्यादा बाइंड करके रखेगा, बिकॉज इनमें सबसे ज्यादा छोटी साइज किसकी है, फ्लोरीन की। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से सबसे छोटी साइज का कौन है इनमें, फ्लोरीन है ना। नंबर ऑफ सेल तो इक्वल ही, दोनों के पास दो सेल है, ठीक है, लेकिन इसके पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है फ्लोरीन, तो सबसे छोटी साइज इसकी है, तो इसके इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस सबसे कम है, तो सबसे ज्यादा फोर्स यहीं पर है। यानी स्ट्रांगली जो बाइंड करके रखा है अपने इलेक्ट्रॉन को वो कौन है, फ्लोरीन। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा फ्लोरीन की। ऑक्सीजन की साइज फ्लोरीन से थोड़ी सी कंपेरेटिवली ज्यादा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम हो जाएगी, फोर्स थोड़ा कम हो जाएगा। नाइट्रोजन की और थोड़ी कम हो जाएगी। अब क्लोरीन इसके बाद में आ रहा है ना, हालांकि इस हिसाब से फ्लोरीन के बाद क्लोरीन कम चाहिए, लेकिन यहाँ सेल बढ़ गया ना भाई, यहाँ पर 2 ही सेल है, यहाँ 3 सेल है, नीचे आती है तो 1 सेल और इंक्रीज हो गया। सेल इंक्रीज होने का मतलब एटॉमिक साइज इंक्रीज होगी, एटॉमिक साइज इंक्रीज होगी तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस इंक्रीज होगी, डिस्टेंस इंक्रीज होगी तो जो फोर्स है वो घट जाएगा, वीक हो जाएगा। इसलिए ये FONCl याद रखो, सबसे ज्यादा फ्लोरीन की, उसके बाद ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की और फिर क्लोरीन की। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है, इलेक्ट्रॉन को बाइंड करने की कैपेसिटी। फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। सो नाइट्रोजन have more electronegativity because of its small size. Attraction force between nucleus and electron is more in nitrogen than in phosphorus. Question number 8 is how does the electronic configuration of an atom relate to its position in the modern periodic table? किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से उसकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पोजीशन को कैसे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। देखो किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले लो, चलो मान लेते हैं हम कार्बन का ले लेते हैं, ठीक है। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें पता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 6 है, तो 2 4। यहाँ पर देखो 2 चीजें पता चल रही है हमको, ठीक है। एक तो नंबर ऑफ सेल पता चल रहा है भाई, ये K सेल है और ये L सेल है, तो नंबर ऑफ सेल कितने हो गए 2, इसका मतलब ये सेकंड पीरियड का मेंबर है, तो पीरियड नंबर हमको पता चल गया कि ये सेकंड पीरियड का मेंबर है। अच्छा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पर 4 है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से क्या पता चल रहा है, ग्रुप नंबर पता चल रहा है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है तो ग्रुप नंबर 14 है, तो ग्रुप नंबर 14 में सेकंड पीरियड का मेंबर, यानी इसकी पोजीशन का पता चल गया कि इसको यहाँ रखना है, इस बॉक्स में रखना है, ठीक है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है ग्रुप नंबर 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है ग्रुप नंबर 2, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है तो ग्रुप नंबर 13, 4 है तो 14, 5 है तो 15, 6 है तो 16, है ना, इस तरह से हो जाएगा। तो ये 2 चीजें पता चलती है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिव्स अस इंफॉर्मेशन ऑफ नंबर ऑफ सेल्स एंड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ सेल्स इक्वल टू पीरियड नंबर, नंबर ऑफ सेल्स जितने होंगे वो पीरियड नंबर हो जाएगा उसका, एंड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ ग्रुप नंबर। इफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 1, ग्रुप नंबर 1, इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 2, ग्रुप नंबर 2, एंड सो ऑन। क्वेश्चन नंबर 9 इज in the modern periodic table calcium 20 atomic number 20 is surrounded by element with atomic number 12 19 21 and 38, which of these have physical and chemical properties resembling calcium। यानी कैल्शियम के सराउंडिंग में ये 4 एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर ये दे रखा है 12 19 21 और 38। इनमें से कौन कौन से की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी कैल्शियम के जैसी ही है। देखो ये कैल्शियम है 20 पे, इसके आजू बाजू आप देखो 4 एलिमेंट है, ऊपर की तरफ मैग्नीशियम है एटॉमिक नंबर 12, ठीक है, 12 पे कौन है मैग्नीशियम है। इसके बाद देखो 19 पे कौन है, ये इधर इसके पास में पोटेशियम है ये रहा, ठीक है। और 21 पे कौन है, 21 पे स्कैंडियम है, 21 पे स्कैंडियम, और 38 पे इसके नीचे कौन है, स्ट्रोंशियम है, स्ट्रोंशियम 38 पे है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ दीज हैव फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सेम टू द कैल्शियम। केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी मैंने आपको फिर पहले बताया, फिर बता रहा हूँ, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी इज डिसाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैल्शियम के सेम होने चाहिए, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ सेम होते हैं, ग्रुप में सेम होता है। तो यहाँ जो सेम ग्रुप के मेंबर होंगे उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी कैल्शियम जैसे ही होगी। तो कैल्शियम वाले ग्रुप में और कौन कौन है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है। तो कैल्शियम के ऊपर कौन है, मैग्नीशियम, और नीचे कौन है, स्ट्रोंशियम। तो किस किस की प्रॉपर्टी सेम हो जाएगी, जिसका एटॉमिक नंबर है 12 और जिसका एटॉमिक नंबर है 38, यह हो जाएगा इसका आंसर। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना एक्सरसाइज का वही है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। दोनों पीरियोडिक टेबल में आपको एलिमेंट की पोजीशन को बताना है कि किस तरह से उनका अरेंजमेंट किया हुआ है। तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में हमने देखा कि एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक masses। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट, इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल देयर आर टोटल 8 ग्रुप्स, ठीक है, बट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स आर 18, 8 का 18 हो गया ग्रुप, ठीक है। इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल देयर आर ओनली 6 पीरियड्स, वहाँ 6 ही पीरियड है, एंड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द पीरियड्स आर 7, ठीक है। तो ये इसकी एक्सरसाइज होगी चैप्टर की, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 पूरा मैंने आपको करवा दिया, 3 वीडियो में ये पूरा चैप्टर खो गया। तीनों वीडियो को आप देखो, अच्छे से आपको सारा समझ में आ जाएगा। बार बार देखो वीडियो को ताकि आपको अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपके कोई डाउट है इनमें से तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसके आपको आंसर बताऊंगा, ठीक है। और भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर करना है। चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ में भी चैनल का लिंक शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी अच्छा कंटेंट मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।